हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2022 की फाइनल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, मार्च के महीने में होने वाली हैं। और अब हम बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनका अपन रिवीजन कर रहे हैं। 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल गेट का, सार्वत्रिक द्वार का। और मान करके चलिए कि 2 नंबर का जो प्रश्न है वो इस टॉपिक में से 100% आने वाला है। और आज के इस वीडियो में आप इसका एक पार्ट, जो पहला पार्ट है, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि ये टॉपिक ना केवल बोर्ड परीक्षा तक बल्कि जिंदगी भर आपके दिमाग से नहीं निकलने वाला है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने एक लॉजिक गेट का वीडियो तैयार किया है। उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि उस टॉपिक को आप पहले अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, उसके बाद यदि आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सार्वत्रिक द्वार, पहला 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, कि सार्वत्रिक द्वार की परिभाषा लिखिए साहब। तो हम कहते हैं कि सार्वत्रिक द्वार एक विशेष तरह का द्वार होता है, एक विशेष तरह का सर्किट होता है। उस सर्किट को हम अलग तरीके से डिजाइन करके, और हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट जो आप डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लॉजिक गेट हम प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लॉजिक गेट कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास एंड गेट, दूसरा होता है सर और गेट, और एक होता है नॉट गेट। तो यूनिवर्सल गेट ऐसे सर्किट होते हैं जिनका उपयोग करके हम लॉजिक गेट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत आसानी से परिभाषा याद हो जाएगी। सार्वत्रिक द्वार, सार्वत्रिक का मतलब ही है कि ये दुनिया में हर जगह काम आएंगे। अब हर जगह काम आने का मतलब खाना पकाने में तो काम आएंगे नहीं। तो इन सार्वत्रिक द्वारों का उपयोग करके हम सारे के सारे लॉजिक गेट बना सकते हैं। तो वे द्वार जिनका उपयोग कर हम तार्किक द्वार प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे द्वारों को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में यानी हर एक लॉजिक गेट इनसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 1 नंबर की यहां से इनकी डेफिनेशन आप लोगों को तैयार करनी है। एक बार पुनः रिपीट करवा देता हूं। सार्वत्रिक द्वार किसे कहते हैं? वे द्वार जिनका उपयोग करके हम लॉजिक गेट प्राप्त कर सकते हैं। अब लॉजिक गेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, इनका वर्णन सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट हमारे सिलेबस में 2 गेट दिए गए हैं। अब कौन कौन से गेट हैं? उसमें से पहला जो है 1 नंबर पे, वो है आपका नेंड गेट। इस नेंड गेट को यदि हम ब्रेक करें तो ये एंड गेट और नॉट गेट के जुड़ने से बनेगा। 2 गेटों का संयोजन है इसमें, एंड गेट है तथा नॉट गेट है। समझ पा रहे हैं आप? दोनों का उपयोग करके इसका जो कॉमन नाम बनाया गया है वो है नेंड गेट। और दूसरा जो गेट है उसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल गेट के अंदर 2 गेट है, पहला नेंड गेट है और दूसरा जो गेट है उसका मैं नाम भी यहां पे नहीं बताऊंगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो नेंड गेट से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये 2 गेटों के संयोजन से बना है एंड, और कौन सा है? नॉट गेट। ठीक है। अब एंड गेट का संकेत चित्र आप जानते हैं, एक डी की तरह का शेप बनाया जाता है, ए इनपुट और बी इनपुट दिए जाते हैं और इनका जो आउटपुट आएगा उसको हम ए डॉट बी लिखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके आगे नोट लगा हुआ है, तो भाई साहब इसके आगे हमें एक नॉट गेट जोड़ना है। कौन से गेट के आगे? एंड गेट के आगे नॉट गेट जोड़ना है। तो सिंपल, आप पहले एंड गेट का डायग्राम बना दें, फिर नॉट गेट का डायग्राम बना दें। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि सर एंड गेट का जो आउटपुट बनेगा उसमें ए डॉट बी का इसका फॉर्मूला आएगा। इसका जो बूलियन व्यंजक है वो हम ए डॉट बी लिखते हैं, और उसके आगे नॉट लगा दिया तो नॉट गेट क्या करता है? उसको उलट देता है। तो उसके लिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये आपके नेंड गेट का संकेत चिन्ह हो गया। अब बाद में क्या कहा गया कि ये संकेत चिन्ह तो साहब बड़ा है, इसमें एंड गेट भी स्पष्ट नजर आ रहा है और नॉट भी समझ में आ रहा है। तो बाद में इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, और कंबाइंड में एंड गेट के आगे एक छोटा सा राउंड लगा दिया। ये जो राउंड है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले एंड गेट का आउटपुट मिलेगा, फिर उसके आगे जो नॉट लगाया हुआ है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका आउटपुट जो है वो ए डॉट बी बनेगा। क्लियर है? आप लोगों को एंड गेट बहुत अच्छे से याद है। उसका उपयोग करके हम सत्यमान सारणी बनाते हैं। कौन से गेट की? नेंड गेट की।
पहले हम ए पे और बी पे दोनों पे 0 0 इनपुट डालते हैं, तो एंड गेट में जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा, और नॉट गेट है वो 0 को उलट करके 1 बना देगा। तो पहले में हमारे पास आउटपुट है वो जो 1 आ जाएगा। दूसरे केस में चलते हैं, ए में हम 0 ले लेते हैं, बी में हम 1 ले लेते हैं। 0 और 1 जब इनपुट जाएगा तो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो हमें 0 बनेगा, और एंड गेट के 0 को ये जो नॉट है वो बदल करके 1 बना देगा। अगले स्टेप में चलते हैं, अब की बार हम ए को 1 ले लेते हैं और बी को 0 ले लेते हैं। एंड गेट के अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 0 ही रहेगा। तो इसमें भी हमारे पास एक 0 है और एक 1 है, तो एंड गेट में यहां पे आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और ये नॉट गेट उस 0 को बदल करके 1 में तब्दील कर देगा। क्लियर है? लास्ट स्टेप इसको फॉलो और करते हैं। दोनों में हम इनपुट 1 1 डालते हैं। एंड गेट के अंदर दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, और उस 1 आउटपुट को ये जो नॉट गेट आगे जुड़ा हुआ है वो इसको 0 में बदल देगा। तो इस तरीके से जब आप नैंड गेट की सत्यमान सारणी आपसे पूछी जाती है तो आप ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, और डायरेक्ट आप ए डॉट बी का बार लिख सकते हैं, और बीच में इजी करने के लिए आप इसे ए डॉट बी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसका संकेत चित्र हो जाता है, ए डॉट बी का बार इसका बूलिय व्यंजक हो जाता है, और यहां पे सत्यमान सारणी आ जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको नैंड गेट का जो प्रारंभिक जानकारी है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, जो जैसा कि हमने यूनिवर्सल गेट की परिभाषा में देखा था कि जिन गेटों से हम सारे के सारे लॉजिक गेट प्राप्त कर सकें। अब लॉजिक गेट कितने हैं हमारे पास? नॉट गेट है, एंड गेट है तथा और गेट है। तो इन तीनों गेटों को हम प्राप्त करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा है कि नैंड गेट का उपयोग करके हम नॉट गेट कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, जो नैंड गेट है इसके लिए हमें केवल एक ही नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आप नैंड गेट्स को नॉट गेट में फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो केवल एक नैंड गेट का जो इक्विपमेंट है वो सफिशिएंट है। कैसे? अब हम क्या करने वाले हैं कि नैंड गेट के जो दो अलग अलग इनपुट हम डालते हैं उन दोनों इनपुटों को हम कंबाइंड कर देते हैं। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि साहब नॉट गेट में तो केवल एक ही इनपुट लगाया जा सकता है और नैंड गेट में दो इनपुट होते हैं, तो हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। जिससे क्या होगा, अगर आप 0 लगाएंगे तो दोनों में 0 0 इनपुट जाएगा, और अगर आप 1 इनपुट लगाएंगे तो दोनों में 1 1 इनपुट जाएगा। क्लियर है? तो दोनों इनपुटों को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं। तो एक साथ कंबाइन करने के बाद में अगर मान लीजिए मैंने यहां पे 0 इनपुट लगाया तो ये 0 0 वैल्यू जाएगी। एंड गेट के अंदर ये 0 बनाएगा, नॉट गेट इसको 1 में बदल देगा। तो 0 किस में बदल गया? 1 में बदल गया। और यही नॉट गेट की प्रोसेस होती है। नॉट गेट जो होता है वो कन्वर्टिंग गेट होता है। अब की बार अगर मैं यहां पे 1 लगाऊं तो ये दोनों में 1 1 जाएगा, एंड गेट में 1 मिलेगा, और ये जो आगे नॉट गेट लगा हुआ है ये इसको 0 में बदल देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नैंड गेट के दोनों इनपुटों को एक जगह जोड़ दें तो ये जो गेट है वो हमारा नॉट गेट बन जाता है। और ये हमने यहां पे इसकी ट्रुथ टेबल के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया है। दोनों जो इनपुट होंगे ए और बी वो दोनों सिमिलर रहेंगे क्योंकि हमने दोनों को एक जगह जोड़ दिया है। तो या तो दोनों में 0 0 इनपुट करवा सकते हैं या 1 1 इनपुट करवा सकते हैं। एंड गेट हमारे पास यहां पे दिया गया है, ये एंड गेट 0 0 के लिए 0 आउटपुट देगा और 1 1 के लिए 1 आउटपुट देगा। और ये जो आगे नॉट गेट लगा हुआ है वो इसको कन्वर्ट कर देगा। तो जब हमने 0 0 इनपुट डाले तो आउटपुट में 1 आया, और जब हमने 1 1 इनपुट डाले तो आउटपुट में 0 आया। तो इस तरीके से किसी भी नैंड गेट के दोनों इनपुटों को एक जगह जोड़ दिया जाए तो वो नैंड गेट अब नॉट गेट में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल आप लोगों को इसमें पूछा जाता है परीक्षा में कि नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करने का परिपथ चिन्ह बनाइए, तो आप लोगों को ये डायग्राम वहां पे आंसर के फॉर्मेट में लिखना होता है। चलिए साहब, नॉट गेट तो हो गया, अब हम दूसरे गेटों की भी बात कर लें, क्योंकि लॉजिक गेट तो 3 तरह के होते हैं और यूनिवर्सल गेट की परिभाषा में हमने लिखा है कि इनसे हम सारे के सारे लॉजिक गेट प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 नंबर पे हमारे पास आता है नैंड गेट का उपयोग करके हम एंड गेट प्राप्त करेंगे। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट के अंदर सर हम ट्रूथ टेबल बना लें, दोनों 0 0 इनपुट डालेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, 0 1 इनपुट डालेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, 1 0 इनपुट डालेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, और 1 1 इनपुट डालने पर आउटपुट 1 आना चाहिए। ये हमारे पास एंड गेट की ट्रूथ टेबल है जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझी है।
अब हम इस नैंड गेट का उपयोग करके, हमारे पास बहुत सारे नैंड गेट हैं, उनको हम किस तरह से संयोजित करें कि हमें ये ट्रुथ टेबल जो अभी हमने बनाई है वो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक नॉट गेट है और अगर आप यहाँ पे 1 इनपुट डालेंगे तो ये 0 देगा, और अगर मैं इसके आगे एक और नॉट गेट लगा दूं तो ये 0 को वापस 1 में तब्दील कर देगा। यानी एक नॉट गेट के प्रभाव को कैंसिल करने के लिए हमें दूसरा नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 इनपुट डालूंगा तो पहला नॉट गेट इस 0 को 1 बना देगा और दूसरा नॉट गेट है वो 1 को वापस 0 में तब्दील कर देगा। तो कुल मिलाकर के इस नैंड गेट के अंदर हमने पढ़ा था कि साहब हमारे पास एक एंड गेट होता है और उस एंड गेट के आगे नॉट गेट जब लगाएंगे तो वही नैंड गेट प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम इस नैंड गेट के प्रभाव में से जो नॉट गेट का प्रभाव है उसको हम कैसे रिजेक्ट करने वाले हैं। अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा, इस टॉपिक में पढ़ा कि नैंड गेट को हम नॉट गेट में इस तरह से बदल सकते हैं। तो यदि किसी नैंड गेट के आगे जो आउटपुट बनेगा उस आउटपुट के सिग्नल को दो कॉमन इनपुट के अंदर डाल करके पुनः अगर कोई नैंड गेट लगा दिया जाए तो ये जो नैंड गेट होता है सर वो तो नॉट गेट होता है। नॉट गेट होगा तो इसके इस नॉट को रिजल्ट को ये रिजेक्ट कर देगा, कैंसिल कर देगा और वापस आप लोगों को एंड गेट का प्रभाव ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से किसी भी नैंड गेट के आउटपुट को दूसरे नैंड गेट के दोनों इनपुट के अंदर एक साथ लगा दिया जाए तो ये आप लोगों को एंड गेट देगा। लेकिन यहां पे आपके पास गेट कौन सा होना चाहिए, नैंड गेट होना चाहिए। यानी नैंड से एंड बनाने के लिए उसके आगे केवल नॉट लगाना है, और वो जो नॉट गेट है वो नॉर्मल लॉजिक गेट वाला नॉट गेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो केवल यूनिवर्सल गेटों का उपयोग करके ही हम लॉजिक गेट प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके आगे हम नैंड गेट को ही नॉट गेट के फॉर्मेट में बदल देंगे। अब आप इसकी ट्रुथ टेबल जो है वो आप बना करके अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 0 डाला तो एंड गेट तो 0 बनाएगा, ये नॉट गेट उसको 1 बना देगा, फिर ये दोनों 1 1 जाएंगे, ये 1 जाएगा तो यहाँ पर एंड गेट में 1 बनेगा और ये नॉट गेट उसको 0 बना देगा। तो दो 0 0 इनपुट के ऊपर आउटपुट हमें क्या मिल गया, ए बी और वाई आउटपुट जो है वो भी हमें 0 मिल गया। दूसरे केस में चलते हैं, इसको हम 0 ले लेते हैं, इसको हम 1 ले लेते हैं। तो 0 और 1 एंड गेट में जाएगा तो 0 मिलेगा, 0 का आउटपुट वहाँ पे 1 बनेगा, ये 1 1 जाएगा, ये इसको एंड गेट में 1 बनेगा और ये वापस इसका नॉट गेट में 0 बदल देगा। तो 0 1 के लिए हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार से इसका उलट देंगे तो ये 1 और 0 कर देंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। इनकेस अगर मैं दोनों में 1 1 लगाऊं तो एंड गेट में 1 बनेगा और ये 1 जब इस नॉट गेट के साथ ऑपरेट होगा तो 0 बन जाएगा। ये 0 दोनों में इनपुट होगा, एंड गेट उसको 0 में तब्दील करेगा और ये आगे वाला नॉट गेट उस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे यदि हम 1 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे एंड गेट की ट्रुथ टेबल जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह से किसी नैंड गेट के आउटपुट को एक कॉमन नैंड गेट के इनपुट में जोड़ दिया जाए तो ये जो सर्किट बनेगा वो हमारा एंड गेट का सर्किट आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं नैंड गेट को और गेट में कैसे तब्दील करें, क्योंकि सर हमने तो पढ़ा है कि लॉजिक गेट में बदल सकते हैं, किसी भी लॉजिक गेट में बदल सकते हैं। तो एक लॉजिक गेट जो है वो हमारे पास और गेट भी होता है। तो अब की बार हम नैंड गेट को जब और गेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। कैसे? पहला जो नैंड गेट होगा उसके दोनों इनपुट को हम कंबाइन करके ए डालेंगे, दूसरा जो नैंड गेट होगा उसके इनपुट को कंबाइन करके उसमें हम बी लगाएंगे और दोनों नैंड गेट का जो आउटपुट आएगा उसको हम तीसरे नैंड गेट के अंदर लगा देंगे। तो हमारे पास ए प्लस बी यानी और गेट प्राप्त होने वाला है। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 0 इनपुट दिया और यहाँ पे मैंने 0 इनपुट दिया, ये 0 और 0 यहाँ पे एंड गेट है तो ये इसको क्या बनाएगा 0, ये नॉट गेट है वो इसको 1 बना देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ये दोनों 1 1 जाएंगे, एंड गेट के अंदर जब ये 1 जाएगा तो 1 बनेगा और आउटपुट में जो नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ पर वो इसको 0 में तब्दील कर देगा। यानी 0 0 इनपुट के लिए हमारे पास 0 आउटपुट मिला। अगले स्टेप में हम ए जो है उसको 1 कर देते हैं
तो ये 1 1 जाएगा क्योंकि कॉमन है, सेम जाएगा। और 1 1 को यहाँ पे एंड गेट है वो 1 में तब्दील करेगा, ये नॉट गेट उसको 0 बना देगा, तो यहाँ पे 0 जाएगा। और ये तो हमने कॉमन रख रखा है, ए को हमने 1 कह दिया, बी को हमने 0 कह दिया, तो ये तो सेम जाएगा। तो 0 और 1 एंड गेट में जब जाएंगे तो 0 बनेगा, और उस 0 को ये नॉट गेट किस में बदल देगा, 1 में बदल देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आउटपुट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 0 और 1 डालेंगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप और बची है, दोनों को हम 1 ले लेते हैं। तो दोनों को 1 लेंगे तो ये नॉट में 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो नॉट गेट ही तो है। अरे किसी भी नैंड गेट के दोनों इनपुट सेम कर देंगे तो वो नॉट गेट बनेगा ना यार। तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 0 आएगा, ये 0 0 एंड में जाएंगे तो 0 बनेगा, और 0 के आगे जो नॉट लगा हुआ वो इसको 1 में तब्दील कर देगा। तो 1 1 इनपुट डालेंगे तो 1 आएगा, और ये हमारे पास और गेट की ट्रुथ टेबल जो है वो आ जाती है। तो इस तरीके से किसी भी नैंड गेट को और गेट में तब्दील करना है तो हमें 3 नैंड गेटों की जरूरत पड़ेगी। पहले वाले दोनों नैंड गेटों का इनपुट कॉमन करना पड़ेगा, उनका जो आउटपुट होगा वो किसी तीसरे नैंड गेट में डालेंगे तो ये हमारे पास और गेट का आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से नैंड गेट जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न और पढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्नों में 3 निवेशों वाले नैंड गेट का चित्र बनाओ। तो साहब हम नैंड गेट का चित्र तो ये जानते हैं, ये एंड है, ये नॉट लगा दिया तो ये नैंड बन गया, और 3 निवेश लगाने तो इसमें हम 3 इनपुट डाल देंगे, ए बी और सी 3 इनपुट डाल देंगे तो ये हमारे पास एक 3 निवेशों वाला नैंड गेट प्राप्त हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में निर्गत क्या होगा। तो इसमें 0 और 1 इनपुट डालेंगे तो पहले हम एंड गेट की बात कर लें, एंड गेट 0 आएगा, 0 के आगे नोट लगा वो 1 बना देगा, और 1 के आगे ये अगेन एक नॉट गेट, लॉजिक गेट वाला नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये इस 1 को 0 में तब्दील कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो हमारे पास 0 आएगा। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर मुख्य रूप से पूछता है। इसके बाद में लास्ट प्रश्न हमने यहाँ पे अभ्यास के रूप में डाला है कि नैंड गेट के सत्यमान सारणी बनाइए। तो नैंड गेट के सत्यमान सारणी के बारे में हम थोड़ी सी और दोबारा चर्चा करना चाहूँगा कि इसकी सत्यमान सारणी तो सर हम बहुत अच्छे से बना लेंगे कि ये हमारे पास एक नैंड गेट का सिंबल है जिसमें पहले एंड गेट है और आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो एंड गेट के जो रिजल्ट आएंगे उसके आगे वाला ये जो नॉट गेट है वो उनको कन्वर्ट कर देगा, 0 को 1 में और 1 को 0 में। कई बार यहाँ से प्रश्न ऐसा आता है कि ए इनपुट, बी इनपुट और ये बीच वाला लाइन नहीं दे करके डायरेक्ट आपको वाई आउटपुट दे देता है कि साहब ये वाई आउटपुट ये है, बताओ ये कौन से गेट की सत्यमान सारणी है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है कि यार जब 1 और 1 इनपुट डालने पर आउटपुट 0 आ रहा है, ऐसा तो किसी लॉजिक गेट में नहीं होता है। लॉजिक गेट में तो यदि हम 1 1 डालेंगे चाहे वो एंड गेट हो या फिर और गेट हो तो आउटपुट 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये लॉजिक गेट तो नहीं हो सकता, तो कौन सा गेट हो सकता है सर? ये यूनिवर्सल गेट हो सकता है, सार्वत्रिक द्वार हो सकता है। तो जब सार्वत्रिक द्वार आप लोगों को समझ में आ जाए तो ये वाली लाइन आप लोगों को आउटपुट के रूप में दी हुई होगी, इसको उलट करके आप रिजल्ट लिख लें रफ कॉपी में। तो 1 की जगह आप 0 लिख लें, फिर 1 की जगह 0, फिर 1 की जगह 0 और फिर 0 की जगह 1। और जब ये आउटपुट आपके पास आ जाएगा, अब आप बड़े अच्छे से सोच सकते हैं कि जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो ये आउटपुट 1 आएगा, इसका मतलब ये एंड गेट है और दी हुई ट्रुथ टेबल है वो हमें नैंड गेट की दे रखी है। तो इसलिए आप पहले लॉजिक गेट वाला वीडियो अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद में ये जो यूनिवर्सल गेट है उसमें नैंड गेट है वो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सल गेट से संबंधित नैंड गेट में से कोई प्रश्न नहीं आता है। तो अगर ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से 2 या 3 बार पढ़ करके नोट्स लिख करके क्लियर कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि बोर्ड परीक्षा में 2 अंक आप लोगों के कंफर्म हो जाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।